गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? कैसे हो आप? ठीक हो? आपका एग्ज़ाम हुआ था अभी, ठीक है? तो उसमें एक मिस्टेक थी सब बच्चों की, मैक्सिमम ने कर रखी थी और उसके कारण आपका मार्क्स भी कट हुआ कि फोकल लेंथ पूछ रखी थी मैम ने कनकेव की, ओके? और आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल एफ से। बेटा ये पूछा गया था कि कनकेव मिरर की फोकल, कई बच्चों ने ठीक भी किया है, ठीक है? ये पूछा था कनकेव की पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्लियर है? ठीक है, तो हमें पता कनकेव की तो कैसी होती है, नेगेटिव होती है फोकल लेंथ, और कॉन्वेक्स मिरर की कैसी होती है बेटा, पॉजिटिव। चलो कोई बात नहीं, जिसका जैसा भी टेस्ट हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। अब अपनी और मेहनत करना। अब बेटा हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम कौन सा स्टार्ट करेंगे? हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है, जिसके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किया था बेटा, जिसके अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था मिरर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा कौन सा बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेटा ये दोनों पार्ट एक साथ ही कंबाइन है, तो ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन में हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में, और रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था मिरर, ओके। अब सबसे पहले बेटा रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो अपने पास से क्या हो जाती है बेटा? डाइवर्ट हो जाती है, क्लियर है? ठीक है, व्हेन लाइट goes from one medium to other medium, it divert from its path, ठीक है भाई, बुक से लिखना डेफिनेशन तो, ठीक है। ये अपने पास से क्या हो जाती है? डाइवर्ट हो जाती है, तो उस केस में उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है बात बेटा? समझ आती है कि जब लाइट मीडियम चेंज होगा, मीडियम का मतलब आपको समझ आता है, वो एयर से किस में जा रही है? वाटर में, ठीक है। वाटर से किस में जा रही है? ग्लास में जा रही है। एयर से किस में जा रही है? ग्लास से। ग्लास में से किससे जा रही है? वाटर में। या ग्लास से होकर किस में जाने लग रही है? वो एयर में, ऑयल में जाने लग रही है एयर से। तो मतलब वो चीज़ आपको ध्यान रखना जब मीडियम चेंज होगा, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है? कौन सा फिनोमिना होगा बेटा? रिफ्रैक्शन। ध्यान रखना एक चीज़ का, रिफ्लेक्शन के अंदर मीडियम सेम था, बट रिफ्रैक्शन में मीडियम क्या हो गया? चेंज। क्लियर है? ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो रिफ्रैक्शन समझ आता है। अब इसके बाद आता है इसका कोज होता क्या है बेटा? कोज ऑफ रिफ्रैक्शन। कोज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब कोज ऑफ रिफ्रैक्शन ये है बेटा, अगर सपोज करो मैं आपको बोल दूं कि आप अपने दरवाजे से लेके अपनी किचन तक, ठीक है, कितना डिस्टेंस था? ये डिस्टेंस था सपोज करो 5 मीटर का, क्लियर है। आपको अपने डोर से लेके किचन तक जाने में कितना टाइम लगा? तो हम बोले आपको टाइम लगा 7 सेकेंड। कितना टाइम लगा? 7 सेकेंड, ठीक है। अब मैं पूरे के अंदर वाटर फिल कर दूँ पूरे के अंदर, तो क्या इसी 5 मीटर के अंदर आपको कितना टाइम लगेगा? आप क्या बोलोगे? जो सिर्फ वाटर के पार्टिकल हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारे ऊपर कैसा फोर्स लगाएंगे? ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। और यही डिस्टेंस हम कितनी देर में ट्रैवल करने लगे हैं? 12 सेकेंड में, यही 5 मीटर। ये बात समझ आती है? तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? जो हमारी एयर में स्पीड थी ना, एयर के थ्रू, वो कितनी थी? ज़्यादा थी, तभी तो हमें कम टाइम लगा। और जो वाटर के थ्रू थी हमारी स्पीड, वो कैसी थी? वो कम थी, तभी तो हमें ज़्यादा टाइम लगा। ये बात समझ आती है? यही केस किसका होता है बेटा? लाइट का होता है, ठीक है। क्या लाइट की जो स्पीड है ना, वो अलग अलग मीडियम के अंदर कैसी है? अलग अलग है, ठीक है। आपको पता है एयर वैक्यूम की बात करते तो लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो लाइट की स्पीड भी क्या हो जाएगी बेटा? चेंज हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये कंसेप्ट। अब ये हमारा कोज है क्या? कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, इसकी क्या होगी? इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बेटा इसके अंदर ना एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको ध्यान रखनी है। जब हमारा मीडियम चेंज होता है ना, तो क्या चीज़ें चेंज हो जाती हैं? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी, और दूसरा क्या? वेवलेंथ, ये तो क्या हो जाएंगी बेटा? दोनों चेंज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? चेंज। और जो क्या है? फ्रीक्वेंसी है और फेस है। क्लियर है? ये कभी चेंज नहीं होंगे, नॉट चेंज।
क्या याद रखना बेटा, रिफ्रैक्शन के अंदर, ठीक है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो वेलोसिटी और वेवलेंथ तो क्या हो जाएंगे बेटा, चेंज हो जाएंगे, बट फ्रीक्वेंसी और फेस कभी भी चेंज नहीं होते। एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है 10th स्टैंडर्ड का, आपको कंपटीशन का भी ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। अब की बार एनडीए के लास्ट टाइम पूछा भी गया था क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी सोर्स की होती है तो वो चेंज नहीं होगी। फेस जिसके थ्रू आने लग रही थी वो कैसा रहेगा, उसका शक्ल, फेस का मतलब, ठीक है ना। अब ज़्यादा तो मैं आपको बताऊंगा ना, फेस हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर, जो बच्चे साइंस लेंगे, ठीक है। तो फेस और फ्रीक्वेंसी तो कैसी रहती बेटा, सेम रहती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। और वेलोसिटी वेवलेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। कि कहने का क्या मतलब है बेटा, अगर मैं आपको कहता हूँ कि येलो कलर का बल्ब है, पानी के अंदर येलो कलर का है, तो बाहर भी कैसा दिखाई देगा, येलो का ही। तो फ्रीक्वेंसी कैसी है बेटा, उसकी सेम है, एनर्जी कैसी है, सेम है ना, अंदर भी येलो बाहर भी येलो, ठीक है। बट उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। अंदर जो चलने लग रहा था वो पानी के अंदर तो धीरे चल रहा था, बाहर आते वो तेज चलने लग गया, ठीक है। वेव की लेंथ भी कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है बात, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमारी लेंथ चेंज होगी थी ना यहाँ पे, जब एयर में थे तो लेंथ कैसी थी, ज़्यादा थी, हमारे पैर स्टेप कैसे थे, बड़े बड़े थे, और जो वाटर के अंदर थे स्टेप छोटे हो गए थे, तो वही तो वेव लेंथ है, ठीक है ना, वेव की लेंथ। क्लियर है। ये क्या है बेटा, अगर मैं आपको कह दूं क्या वेव लेंथ है, ये हमारी ये रही। क्लियर है बात, ठीक है। एक कंप्लीट क्रस्ट और ट्रफ मिलके वेव लेंथ होती है ना, ये क्या बन गई बेटा, वेव लेंथ बन गई। अब हम क्या बोलने लग रहे हैं, वेव लेंथ कितनी है, तो आप बोलोगे कि ये कंप्लीट क्रस्ट ट्रफ वेव लेंथ है। तो वेव लेंथ और वेलोसिटी तो कैसे रहते हैं बेटा, सेम रहेंगे। फ्रीक्वेंसी बताना इसमें कितनी है, तो आप बोलोगे एक वेव, दो वेव, तीन वेव बन रही है 1 सेकंड में, सपोज करो, तो आप क्या बोलोगे, 3 आ गई फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपको कहता हूँ कि मीडियम चेंज हो गया, मीडियम क्या हो गया, चेंज, तो आप क्या बोलोगे, सर अब भी जो चीज़ है क्या, कि वेव लेंथ कैसी हो गई, चेंज, बट फ्रीक्वेंसी अब भी कितनी है, वही है। देखो वेव लेंथ दिख रही है बेटा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो वेव लेंथ पहले इतनी बड़ी थी, अब छोटी होगी। क्लियर है। वेव लेंथ कैसी होगी बेटा, चेंज होगी, बट आपको क्या ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी अभी कितनी वेव बन रही है बेटा, 3 वेव बढ़ने लग रही हैं। क्लियर है। तो फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी बेटा, सेम रहेगी, फेस भी सेम रहेगा, बट हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी चेंज होगी, जिसके कारण क्या होगी, वेव लेंथ भी चेंज होगी। अगली बात समझते हैं क्या होता है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, आपको पता होना चाहिए। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, इसके अंदर ना 2 रूल है जो हम बार बार यूज़ करने वाले हैं। क्लियर है, ठीक है, अपनी बुक से कर लेना बेटा, है, ठीक है। अब रूल जो मैं बताऊंगा आपको, 2 क्या रूल याद रखने हैं आपको, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेयरर टू ऑप्टिकली डेंसर। क्लियर है। जब लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी बेटा, ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर। ये हमारे पास क्या है बेटा, लाइट ट्रैवल करने लग रही है, ऊपर क्या था हमारा, एयर, ऊपर क्या है बेटा, एयर है, और नीचे क्या है, वाटर है, नीचे क्या है, वाटर, ठीक है बेटा। मैं यहाँ रेयरर और डेंसर नहीं लिख रहा, उसके साथ क्या लगा रहा हूँ मैं, ऑप्टिकली। ये तो हमारा डेंसिटी वाला केस बन जाएगा। एक होते हैं मास डेंसिटी, रो, मास बाय में वॉल्यूम। बेटा ये बात समझ आती है, हमारे पास एक डेंसिटी ये होती है, बट हम उसकी बात नहीं करने लग रहे। क्लियर है। ये कौन सी डेंसिटी, हमारी ऑप्टिकली, ध्यान रखना ये ऑप्टिकली है। और ऑप्टिकली डेंसिटी हमें क्या बताते हैं, लाइट की स्पीड के बारे में। जो रेयरर होगा ना, ऑप्टिकली रेयरर, उसके अंदर लाइट की स्पीड कैसी है, ज़्यादा है, और जो हमारे पास ऑप्टिकली डेंसर है उसके अंदर लाइट की स्पीड कैसी होगी बेटा, कम होगी। ध्यान रखना इस चीज़ का, ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकली डेंसर। इसको डेंसिटी वाला, मास बाय वॉल्यूम वाला कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है, वो मैकेनिक्स वाला है हमारा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर आ जाए, ऑप्टिकली रेयर जिसके अंदर लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, और ऑप्टिकली डेंसर हम किसको बोलेंगे, जिसके अंदर लाइट की स्पीड कम होगी। अगर मैं बोलता हूँ एयर, तो आप क्या बोलोगे, एयर में लाइट की स्पीड कैसी है, ज़्यादा, 3 × 10⁸ अगर मैं कहता हूँ नीचे वाटर आ गया, तो आप क्या बोलोगे, उसके पार्टिकल तो अलाउ नहीं करेंगे लाइट को मूव करने के लिए, ठीक है, उतनी स्पीड के साथ, तो वहाँ स्पीड क्या हो जाएगी, लाइट की कम हो जाएगी। अच्छा बेटा, ये हमारे पास जो दोनों मीडियम को सेपरेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस। क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं, याद रखना। क्लियर है। क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। जो रिफ्रैक्शन होता है ना, हमारी रिफ्रैक्शन कहाँ होता है बेटा, इंटरफेस के ऊपर होता है। क्लियर है। ये हमारे पास क्या गया, इंटरफेस आ गया बेटा, जो 2 मीडियम को सेपरेट करता है, क्या बोलते हैं, इंटरफेस। ये कौन सी रे है, तो आप क्या बोलोगे, ये कौन सी रे है, इंसिडेंस
ये इंसिडेंस रे, ये इंटरफेस। अब यहाँ क्या खींच देंगे, नॉर्मल। क्लियर है, क्या खींच दिया, ड्रॉ कर दिया बेटा हमने, ये नॉर्मल बना दिया। ये कौन सी रे है, इंसिडेंस रे, नॉर्मल। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर, तो जाना तो बेटा कैसे चाहिए था, इसको सीधा जाना चाहिए था, पर आप क्या बोलोगे सर मीडियम चेंज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। क्या हो जाएगा, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। जाना कैसे चाहिए था बेटा, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन नीचे मीडियम क्या हो गया, चेंज, तो हम क्या बोलेंगे, जाना ऐसे चाहिए था, क्या हो गया, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। क्लियर है, ठीक है, बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर, तो आप क्या बोलोगे, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। अब आप सबको पता है ये एंगल हमारा कितना है, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ बनाती है, जो रिफ्रैक्टेड, बेटा ध्यान से, ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है। अब दूसरा रूल क्या है बेटा इसके अंदर, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयरर, लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, डेंसर से रेयरर मीडियम में, तो उस केस में दोबारा क्या बना दिया आपने, इंटरफेस। ये क्या बना दिया बेटा हमने, ओहो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इसमें ज़्यादा आपको, ये क्या बन गया बेटा हमारा, इंटरफेस। ये हमारे पास क्या आएगी, इंसिडेंस रे, ये क्या आ गया, नॉर्मल। जाना कैसे चाहिए था बेटा, सीधा, लेकिन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो आप क्या बताओगे, क्या हो जाएगी, बैंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। क्या हो जाएगी बेटा, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। क्लियर है बात, ठीक है। ये क्या था हमारा इंटरफेस, ऊपर क्या था, एयर था, नीचे क्या था, वाटर या ग्लास, कुछ भी लगा लेना। अब ये एंगल क्या बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टेड रे, बेटा कौन सी, ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट आपको मेन फोकस इस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है, क्या, जब लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, रेयर टू डेंसर। ठीक है, क्या बताना आपको, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, इंटरफेस आ गया, और ये क्या आ गया हमारे पास, नॉर्मल आ गया ना। क्लियर है। ऊपर कौन सा मीडियम था, एयर, नीचे क्या है, वाटर। तो क्या बताना आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये कौन सी रे है, इंसिडेंस रे, और ये क्या हो जाएगी, जाना बेटा सीधा चाहिए था, पर क्या हो जाएगी, बैंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, जो नॉर्मल के साथ एंगल फॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्या, रेयर टू डेंसर, लाइट गोज फ्रॉम ऑप्टिकल रेयर टू ऑप्टिकल डेंसर, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, इसका उल्टा आपको समझ आ गया, क्लियर है। तो आज हमने इतना ही किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कि जो लॉज वगैरह हैं इनके बारे में। आज तो हमारी स्टार्टिंग है, जस्ट इंट्रोडक्शन है बेटा। वीक के अंदर मैं कभी भी एक आपकी ऑनलाइन क्लास रख लूँगा बेटा, ठीक है, चाहे वो संडे हो चाहे सैटरडे, आपको पहले ही मैसेज मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आपकी कोई और क्लास डिस्टर्ब भी ना हो, तो मैं देख लूँगा, बता दूँगा। कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना। ओके बेटा, बाय।